Good morning, class 3rd. Today we will start word problems of chapter 5. The chapter 5 name is fraction. Okay. In previous turn, I told you about fraction addition and fraction subtraction. Okay. So today we will discuss about word problems of exercise 5.5. Now look here, exercise 5.5. A box contains 9 red and blue crayons. If 3 of them are blue, then what fraction of crayon is red? Okay. एक बॉक्स है जिसमें 9 रेड और ब्लू क्रेयॉन्स हैं. ओके. एक बॉक्स है जिसमें कितने क्रेयॉन्स कलर्स हैं? 9. और कौन कौन से कलर है? रेड एंड ब्लू. रेड कलर है और ब्लू कलर है. इफ़ 3 ऑफ देम आर ब्लू, अगर उसमें से 3 क्या हैं? ब्लू हैं. ओके. 9 देखिए क्या है? 9 रेड और ब्लू दोनों मिला करके आपको कितने क्रेयॉन्स हैं? 9 है. उसमें से ब्लू कितने हैं? 3. यानी कि जो ब्लू कलर है वो कितना है? 3 है. सो देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्रेयॉन इज रेड? तो आपको किसका फ्रैक्शन निकालना है? आपको रेड कलर का फ्रैक्शन निकालना है. जो रेड क्रेयॉन्स हैं उनका फ्रैक्शन निकालना है. तो इसमें देखिए, जब आपको पता है कि ब्लू क्रेयॉन्स कितने हैं? 3 हैं, तो आपको मालूम चल जाएगा कि रेड क्रेयॉन्स कितने होंगे. देखिए 3 ब्लू कलर्स हैं, तो रेड कलर कितने होंगे इसमें? क्योंकि आपको पता है 9 रेड और ब्लू दोनों हैं और 3 इसमें से ब्लू हैं, तो 9 कितने कलर्स होंगे? 9 में से 3 माइनस कर दीजिए, इसमें 6 क्रेयॉन्स कितने हैं? रेड हैं. ओके. 6 कितने क्रेयॉन्स हैं? रेड हैं. अब हमें किसका फ्रैक्शन निकालना है? रेड कलर का फ्रैक्शन निकालना है. ओके. रेड क्रेयॉन्स हैं, उनका हमें फ्रैक्शन राइट करना है. तो यहाँ देखिए, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स. सबसे पहले हमें क्या राइट करना है? टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स. तो टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स 9. ओके. आप यहाँ पे 9 राइट करोगे. नंबर ऑफ ब्लू क्रेयॉन्स. ब्लू क्रेयॉन्स, नंबर ऑफ ब्लू क्रेयॉन्स 3. सो फ्रैक्शन ऑफ ब्लू क्रेयॉन्स. तो ब्लू क्रेयॉन्स का फ्रैक्शन क्या होगा? ब्लू क्रेयॉन्स का फ्रैक्शन क्या होगा? अब देखिए हम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन. फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ क्रेयॉन्स राइट करेंगे. टोटल नंबर हम राइट करते हैं. टोटल नंबर कितना है? 9. ओके. अब हमें चूंकि ब्लू कलर का क्रेयॉन्स निकालना है, तो हम ब्लू कलर क्रेयॉन्स का फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ब्लू कलर के नंबर ऑफ ब्लू कलर ऊपर राइट करेंगे. ओके. 3/9. ओके. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 9 क्रेयॉन्स में से 3 क्रेयॉन्स क्या हैं? ब्लू हैं. तो इसका फ्रैक्शन हो गया 3/9. नीचे हम पहले टोटल नंबर राइट करते हैं और उसके जिसका हमें फ्रैक्शन निकालना होता है उसके नंबर को हम ऊपर राइट करते हैं. ये हो गया हमारा 3/9. अब देखिए नंबर ऑफ रेड क्रेयॉन्स. रेड क्रेयॉन्स का नंबर क्या है? हमने आपको यहाँ निकाला है 6 रेड क्रेयॉन्स हैं. 9 में से 3 सेपरेट किया, 6 रेड क्रेयॉन्स हैं. तो नंबर ऑफ रेड क्रेयॉन्स 6. और फ्रैक्शन ऑफ रेड क्रेयॉन्स. अब फ्रैक्शन निकालेंगे हम रेड क्रेयॉन्स का. सबसे पहले टोटल नंबर हमारा 9 है और रेड कलर का फ्रैक्शन निकालना है, तो हम ऊपर 6 लिखेंगे. 6/9. सो फ्रैक्शन ऑफ रेड क्रेयॉन 6/9. आपको यहाँ पर क्या निकालना था? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्रेयॉन इज रेड. ओके. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ क्रेयॉन इज रेड. रेड कलर का फ्रैक्शन क्या है? आपका फ्रैक्शन ऑफ रेड क्रेयॉन 6/9. ओके. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2. नीतू कट ए केक इनटू 10 इक्वल पीसेस. नीतू ने एक केक कट किया. कितने इक्वल पीसेस में? 10 इक्वल पीसेस में. ओके. ये केक है, इनके 10 पीसेस कट कर दिए गए. शी गेव 3/10 ऑफ द केक ऑफ हर सन एंड 5/10 टू हर डॉटर. ओके. शी गेव 3/10 ऑफ द केक टू हर सन. उसने, नीतू ने, किसने? नीतू ने 3/10 ऑफ द केक, मतलब केक का 3/10 पार्ट जो है उसने किसको दिया? अपने सन को. और 5/10 पार्ट किसको दिया? अपने डॉटर को. तो हाउ मच डिड सी गिव देम इन ऑल. तो उसने टोटल कितने दिए? ओके. टोटल कितने जो है केक, कितने पीसेस केक जो है उसने दे दिए. तब देखिए नीतू ने जो है 10 इक्वल पीस इसमें कट किया था. इसमें से 3/10 किसको दिया? अपने सन को.
तो आप जानते हो 3/10 मीन्स 10 क्या है, टोटल पार्ट है, टोटल पीसेज हैं। टोटल पीसेज का 3 पीस किसने किसको दिया, अपने सन को दिया। कितना पीस दिया, 3 पीस। दिस मीन्स 10 पार्ट जो था उसमें से उसने 3 पीस जो है अपने सन को दे दिया। ये 3 पीस किसको दे दिया, सन को। अब एंड 5/10 टू हर डाटर, और जो 5 पीसेस थे इसमें से जो 5 और पीसेज हैं, 5/10 मीन्स 10 टोटल पीसेज, 10 में से 5 पीसेज उसने अपने डॉटर को दे दिए। तो इसमें से 5 पीसेज उसने कुल पार्ट का 5, कुल पीसेस का 5 पीसेस उसने अपने डॉटर को दिए। तो 3 तो सन को दिए, अब 5 इसमें जो 5 बचे 1 2 3 4 5। ओके, आप काउंट कर लीजिए यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5। ये सब उसने किसको दिए, डॉटर को। ओके, अपनी पुत्री को। 3 पार्ट अपने बेटे को दिया और 5 पीसेस उसने अपनी पुत्री को दिया, बेटी को। अब हाउ मच डिड शी गेव देम इन ऑल, तो उसने टोटल कितने पीसेस जो हैं दे दिए और कितने उसके पास बचे। यहाँ देखिए 3 पीसेस उसने सन को दिए, 5 पीसेस उसने डॉटर को दिए, 3/10 उसने सन को दिए, 5/10 उसने अपनी डॉटर को दिए। 3/10 प्लस 5/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। ओके, यहाँ भी काउंट कर लीजिए आप, कुल 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पीसेज उसने दे दिए। और उसके पास कितने पीसेज बचे, 1 2 पीसेज उसके पास बच गए। ओके, ये 8 था और इसमें 2 बच गया, 8 9 10 हो जाएगा कुल मिला करके। तो 8 पीसेज उसने 3/10 प्लस 5/10 पीसेज जो है उसने किसको दे दिए, अपने डॉटर को और सन को। यहाँ पर हम राइट करें फ्रैक्शन ऑफ केक गिवन टू हर सन। सन को दिया गया फ्रैक्शन है 3/10, फ्रैक्शन ऑफ केक गिवन टू हर डाटर, डाटर को दिया गया फ्रैक्शन है 5/10। टोटल फ्रैक्शन ऑफ केक गिवन, तो टोटल कितने केक दिए गए, आप क्या करेंगे, इनको ऐड कर लोगे सीधे सीधे। 3/10 प्लस 5/10 इक्वल टू, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सीधे राइट कर लेते हैं नीचे और ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं। ओके, सो 3 + 5 इक्वल टू 8, 8/10। दिस मीन्स 10 पीसेज का 8 पीसेज उसने दे दिए। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, अक्षय हैज़ 2/7 ऑफ द पुडिंग while his sister has 4/7 of it. How much pudding do them have altogether? नंबर थर्ड है, अक्षय हैज़ 2/7 ऑफ द पुडिंग। ओके, अक्षय के पास पुडिंग मीन्स क्या होता है, पुडिंग मीन्स होता है फूड। ओके, फूड को ही पुडिंग कहते हैं। तो पुडिंग का 2/7 पार्ट जो होता है, 2/7 उसने क्या किए, ऑफ द सन। अक्षय के पास पुडिंग मीन्स फूड होता है, पुडिंग का 2/7 पार्ट है। ओके, अक्षय के पास फूड का जो है 2/7 पार्ट है। वाइल हिज सिस्टर हैज 4/7 ऑफ इट, जबकि उसके सिस्टर के पास उसका 4/7 पार्ट है। हाउ मच पुडिंग डू दे हैव ऑल टुगेदर। दिस मीन्स हाउ मच मीन्स कितना पुडिंग उन दोनों के पास मिला करके, दे हैव ऑल टुगेदर मीन्स मिला करके दोनों के पास कितने पुडिंग है। तो अक्षय हैज़ 2/7 पार्ट ऑफ द पुडिंग का 2/7 पार्ट है और सिस्टर के पास 4/7 है। तो टोटल पूछा गया है हाउ मच कितना है दोनों मिला के, तो हम दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो देखिए अक्षय के पास 2/7 ऑफ द पुडिंग, इस सिस्टर हैज़ 4/7 ऑफ द पुडिंग, 4/7। टोटल फ्रैक्शन हमें निकालना है, टोटल दोनों को ऐड करना है। तो 2/7 प्लस 4/7 इक्वल टू, इसको कैसे हम ऐड करते हैं, हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर अगर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम ऐसे ऐड कर लेते हैं और ऊपर का न्यूमरेटर दोनों ऐड कर लेते हैं। 4 + 2 इक्वल टू 6/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर आस्क्ड पुनीता टू रीड 5/13 पार्ट ऑफ ए बुक ऑन मंडे।
टीचर ने कहा पुनीता को पढ़ने के लिए बुक का 5/13 पार्ट मंडे से। ओके, मंडे तक उसने 5/13 पार्ट टीचर ने पुनीता को पढ़ने के लिए कहा। बट सी हैज़ रीड ओनली 3/13 पार्ट ऑफ द बुक। उसने कितने पार्ट पढ़े बुक के? 3/13 पार्ट ही पढ़ पाए। दिस मीन्स वह टोटल जितना टीचर ने कहा था उतना नहीं पढ़ पाए, उससे कम ही पढ़ पाए। हाउ मच मोर डज रिमेन फॉर हर टू रीड। तो उसे अभी कितना पार्ट पढ़ने के लिए बच गया। ओके, अब हम क्या करेंगे? टीचर ने उसे बुक का 5/13 पार्ट पढ़ने के लिए कहा मंडे तक पर उसने कितने पार्ट पढ़े? 3/13 ही पढ़े, वो टोटल नहीं पढ़ पाई। तो आप निकालोगे कि पुनीता ने को कितना पार्ट अभी बाकी रह गया पढ़ने के लिए। अभी उसके पास कितना बचा, अभी कितना कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो जितना टीचर ने कहा था और जितना उसने पढ़ा था उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चलेगा कितना उसको अभी और पढ़ना है। तो सबसे पहले पुनीता हैड टू रीड ऑन मंडे कितना? 5/13 पार्ट। ओके, तो यहाँ हम लिखेंगे 5/13 पार्ट ऑफ बुक। 5/13 पार्ट ऑफ बुक का उसे 5/13 पार्ट पढ़ना था। सी रीड ओनली, उसने केवल पढ़ा, कितने पार्ट पढ़ा? 3/13 भाग ही वह पढ़ पाए। पार्ट रिमेनिंग टू बी रीड, कितना पार्ट बच गया उसको पढ़ने के लिए, कितना रिमेन रह गया? तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 5/13 माइनस 3/13 इक्वल टू 2/13। 2/13 पार्ट जो है उसका बच गया, जो उसे अभी पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका रिवीजन एक्सरसाइज। ओके, रिवीजन एक्सरसाइज में जो भी आपने इस चैप्टर में अंदर पढ़ा है सब मिला करके इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनको आप इजीली कर सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राइट द फ्रैक्शन दैट डिस्क्राइब्स द शेडेड पोर्शन इन द फॉलोइंग फिगर्स। ओके, इसमें क्या करना है आपको? शेडेड पोर्शन है उनका फ्रैक्शन राइट करना है और ये आप कर ही सकते हो। आपको मालूम है हम फ्रैक्शन कैसे राइट सकते हैं? न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर में आपका क्या होता है? जिस पार्ट का आपको फ्रैक्शन निकालना होता है, शेडेड पार्ट का निकालना है तो शेडेड पार्ट न्यूमिनेटर में रहेगा। उसके बाद डिनोमिनेटर में आपका टोटल इक्वल पार्ट आपका डिनोमिनेटर होता है। जैसे इसमें आपको शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन निकला है और टोटल इक्वल पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। ओके, 6 इक्वल पार्ट है। तो हम फ्रैक्शन इसका कैसे लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट 6 और शेडेड पोर्शन हमें 2 निकालना है। शेडेड पोर्शन 2 है तो हम 2 ऊपर लिख देंगे। ये हो गया हमारा शेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन। ओके, 2/6। इस तरह से आप ये सभी कर सकते हो। ओके, सेकेंड है आपका राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आप जानते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। न्यूमरेटर कौन सा, डिनोमिनेटर कौन सा है? यू नो दैट 4 इज न्यूमरेटर एंड 9 इज डिनोमिनेटर। इसमें आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसको राइट करना है। तो ये न्यूमरेटर क्या है? 7, डिनोमिनेटर क्या है? 13। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 13/7? नो, आप जानते हैं न्यूमरेटर ऊपर होता है ना और डिनोमिनेटर क्या होता है? हमेशा नीचे होता है, n/d। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 7/13। क्वेश्चन 4 आपका अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसे हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे हम, उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ। तो हमें देखिए, जब हम जानते हैं डिनोमिनेटर सेम होता है, इसमें देखिए सारे डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम कैसे लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में? तब हम ऊपर की जो डिजिट होती है, ऊपर की डिजिट के बेस पे ही हम लिखते जाते हैं। जैसे जो सबसे छोटी डिजिट होती है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन नंबर होगा। ओके, जो सबसे बड़ी डिजिट होगी न्यूमरेटर की वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा। तो हम न्यूमरेटर देखकर ही इसमें चेक करते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होता है।
तो इसमें देखिए 1 इज स्मॉलेस्ट डिजिट, स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर, तो 1/7 इज स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन नंबर। ओके, सबसे पहले हम 1/7 लिखेंगे, 1/7, फिर 1/7 के बाद 2/7। इस तरह से हम इसको करेंगे, आगे आप खुद करोगे। सेकेंड है बी, इसमें देखिए डिनोमिनेटर क्या है, चेंज है, इसमें न्यूमरेटर सेम है। ये सारी वैल्यू क्या है, सेम है, बिल्कुल इक्वल है। इसके बिल्कुल अपोजिट है, इसमें देखिए इसमें डिनोमिनेटर सेम था, इसमें न्यूमरेटर सेम है, नीचे की वैल्यू चेंज है, डिनोमिनेटर चेंज है, न्यूमरेटर सेम है। तो इसमें कैसे करेंगे, तो दिस मीन्स ये बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाएगा। और कैसे होता है ये हमने पिछले एक्सरसाइज में आपको समझाया था कि ऐसा क्यों होता है। अब देखिए न्यूमरेटर सेम हो तो आप बस बेसिकली इतना समझिए कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे आप डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जब करते हो तो ऊपर की डिजिट आप चेक करते हो न्यूमरेटर में, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जो सबसे छोटा न्यूमरेटर होता है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन नंबर कहलाता है आपका। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जब हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे तो इसमें जो सबसे छोटी वैल्यू होती है, जैसे कि इसमें सबसे छोटी 4 है, तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन नंबर होता है। ओके, न्यूमरेटर में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन नंबर होता है, इसका ये अपोजिट हो जाता है। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। तो दिस मीन्स जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा, इसमें जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसका अपोजिट है, ये इतना आप ध्यान रखोगे। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट लिखना है, तो हम सबसे जो ग्रेटेस्ट डिनोमिनेटर होगा उसी को हम लिखें। तो ये हमारा 2/11 है, ये हमारा हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन नंबर। ओके, 2/11 से हम स्टार्ट करेंगे, 2/11। फिर आफ्टर दिस 11 के बाद देखिए इसके बाद इससे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, 8 है। ओके, सो यह फ्रैक्शन नंबर 2/8 क्या हो जाएगा, इससे बड़ा होगा। 2/11 से बड़ा कौन सा होगा, 2/8। इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाएंगे। 8 के बाद आपका 7, 2/7, इससे बड़ी वैल्यू कौन किस होगी, 2/7। 2/7 के बाद 2/5, फिर 2/4, 2/4, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। दिस मीन्स 2/4 जो है आपका जो है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है आपकी। ओके, 2/4 क्या है, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है आपकी। इसमें देखिए जो न्यूमरेटर तो सेम था आपका, डिनोमिनेटर में जो 4 है वो, अगर आप केवल 4 देखोगे सबसे छोटी डिजिट थी, लेकिन फ्रैक्शन नंबर 2/4 सबसे बड़ा है। इतना ध्यान रखोगे, बस ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, हमें इसे क्या करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, बिल्कुल सेम बेस पे है ऐसे ही। ओके, बिल्कुल इसी जैसे आपने इसमें नंबर लिखा था स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इसमें आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, तो ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। दिस मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आप ऊपर देख के ही कर लोगे, सबसे बड़ी आपकी ये है 8/9। इसमें देखिए इसमें सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी आपकी, ग्रेटेस्ट वैल्यू से आपको स्टार्ट करनी है। तो इसमें न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर जो है चेंज है, तो इसका अपोजिट हो जाता है। दिस मीन्स सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी होगी, जो इसमें सबसे छोटी डिजिट होगी। सबसे छोटी डिजिट 4/5 है, इसलिए सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन नंबर 4/5 है, तो 4/5 से आप स्टार्ट करोगे। ओके, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, घटते क्रम में। ओके, बड़े से छोटे में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एडेड द फॉलोइंग फ्रैक्शन, इसमें क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो 4/6, चूँकि डिनोमिनेटर सेम है, इसको आप इजीली ऐड कर सकते हो। 4 + 1 5/6, डिनोमिनेटर इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, आपको केवल ऊपर ऊपर का न्यूमरेटर ऐड कर देना है। इसमें देखिए सब्ट्रैक्शन में भी सेम वही है, इसमें आपको डिनोमिनेटर नीचे राइट कर देना है,
ऊपर की वैल्यू को अगर माइनस है सब्ट्रैक्ट करना है, प्लस है तो ऐड करना। 5 - 2 3। ओके, नेक्स्ट है आपका 8 9 10 आपका वर्ड प्रॉब्लम है, जिसे मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगी। इतने क्वेश्चंस आप अपनी फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे। ओके, रिवीजन एक्सरसाइज और ये वर्ड प्रॉब्लम थे एक्सरसाइज, इसको आप अपनी कॉपी में बिल्कुल फिगर सहित, ओके, बिल्कुल फिगर के साथ अपनी कॉपी में आप बनाएंगे, राइट करेंगे नीट एंड क्लीन। और रिवीजन एक्सरसाइज के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। ओके।